भारतीय संस्कृति में संपूर्ण जीवन चक्र एक इकाई के रूप में काम करता है, जिसके अनेक प्रकार के घटकों में से एक घटक मनुष्य स्वयं है। हमारे पूर्वजों ने इस सत्य को बहुत पहले जान लिया था, इसलिए भारतीय जीवन दर्शन में प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव अंतर्निहित है। आधुनिकता की होड़ में वर्तमान तकनीकी ने हमें सुविधा संपन्न तो बना दिया, परंतु जीवन के आधारभूत मूल्यों से दूर कर दिया है, जिनमें से एक है पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सजगता और समर्पण भाव। ऐसे ही समर्पण भाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता की दृष्टि से वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुमंगलम नाम से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान की शुरुआत की। संघ के अनुषंगिक संगठनों के साथ साथ भारत सरकार के पर्यावरण से संबंधित मंत्रालय भी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। 28 अगस्त 2022 को संघ के अनुषंगिक संगठन पर्यावरण गतिविधि की ओर से प्रकृति को धन्यवाद देते हुए देश के सभी जिलों में प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दिन लोगों ने अपने घर, संस्थान, सार्वजनिक स्थल पर वृक्ष और पौधों के सामने पूजा की थाली के साथ प्रकृति वंदन किया, प्रकृति को धन्यवाद दिया। संघ के स्वयंसेवक समाज को अपने अपने घरों एवं आसपास के पर्यावरण को हरित घर की अवधारणा के अनुरूप बनाने हेतु भी जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए वे घर घर जाकर जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक के कम से कम प्रयोग, घर के जैविक कचरे से खाद बनाने, पक्षियों के घोंसले लगाने, पौधारोपण करने जैसे कार्यों को किए जाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा वर्ष 2022 में भारत सरकार के शिक्षा और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया गया। ऑनलाइन आयोजित प्रतियोगिता में देश के सभी 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 55,218 विद्यालयों के कक्षा 1 से 12वीं तक के 8,46,638 विद्यार्थी शामिल हुए। देश में पहली बार पर्यावरण की प्रतियोगिता में इतने स्कूल व बच्चे शामिल हुए। भारत के अतिरिक्त 86 देशों में रहने वाले भारतीय बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। संघ के एक स्वयंसेवक रॉबिन जी तो अकेले ही 700 दिनों में 50,000 किलोमीटर की पर्यावरण जागरूकता की साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। संघ से जुड़े संगठनों ने राजस्थान में 14 जनवरी 2024 तक 50 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को हुआ। देश में अब तक जितने भी पौधारोपण के अभियान चले हैं, उनसे यह पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसमें बीज बोने से पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी, न कि नर्सरी से लाए गए पौधों को लगाने से। अभियान को संघ ने एक पेड़ राम का, एक पेड़ धर्म का और एक पेड़ राष्ट्र की थीम दी है। इसके तहत संगठन ने एक परिवार के जरिए एक पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया है। पौधा कहीं भी किसी नर्सरी से खरीद कर नहीं लगाया जाएगा। बीजों को संगठन के प्रतिनिधि परिवारों को वितरित करेंगे। बीज उनके घर आंगन में गमले या बगीचे में बोया जाएगा। फिर उनका पौधा बनने पर उन्हें वृक्ष बनाने के लिए किसी पार्क, जंगल, स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर रोपा जाएगा। संघ के अनुसार पौधे लगाने मात्र से व्यक्ति या परिवारों का उनसे जुड़ाव नहीं हो पाता। अधिकांश पौधे या तो पानी की कमी या बिना रख रखाव के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संघ का प्रयास है कि बीज देकर घर में ही पौधा बनाने का जुड़ाव परिवारों में स्थापित किया जाए। इससे संघ 50 लाख से अधिक परिवारों तक पर्यावरण सुरक्षा का संदेश पहुंचाने में सफल होगा।
अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने हेतु इको मित्रम ऐप भी बनाया गया है, जिसमें पौधारोपण के विषय में मिट्टी, पानी, खाद, रोग, दवाई आदि के बारे में विस्तृत जानकारी भी परिवारों को उनके मोबाइल पर मिलती रहेगी। विजयदशमी 2025 से संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। शताब्दी वर्ष में संघ सामाजिक परिवर्तन के 5 आयामों पर अपने कार्य को अधिक केंद्रित करेगा। इन 5 आयामों में सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। प्रकृति के क्षेत्र में संघ ने 3 आयाम बनाए हैं: पेड़, पानी और प्लास्टिक। स्वयं सेवकों से आग्रह है कि स्वयं हरियाली के लिए प्रयास करें, उसके बाद समाज में जाएं। महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्य में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सहित सभी वर्ग को साथ लेना है। सामाजिक एकता और पर्यावरण सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीय जीवन शैली को आत्मसात करते हुए संघ के स्वयंसेवक प्रकृति और पर्यावरण के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के भाव से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवारत हैं।